मेरे प्रिय आत्मन, तो आज की सुबह सबसे पहले तो यह बात कहूँ कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वह तभी पैदा होगी आप में जब आपको यह दिखाई पड़े और यह अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वह एकदम गलत है। उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें और आप जिस जीवन को जी रहे हैं वह गलत और सार्थक नहीं है। और क्या यह बहुत कठिन बात है समझ लेना। क्या आप सोचते हैं कि आप इकट्ठा कर रहे हैं वह सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो आप सम कर रहे हैं जिस दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत और पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसे थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जागनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हममें से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं। बहुत कम लोग, अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वह चला जाए और लहरें उसे जहाँ ले जाएं वहाँ चला जाए, किनारों पर ले जाए तो किनारे पर चला जाए और मझधार में ले जाए तो मझधार में चला जाए। जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता वह एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हमें से अधिक लोग जीते हैं। समय की परिस्थितियाँ जहाँ ले जाती हैं हम चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा कि आप क्या एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे? क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहाँ ले जाएं वहाँ चला जाए? या आपको एक व्यक्ति बनना है? इस इंडिविजुअल एक व्यक्ति और सचेतन व्यक्ति किसी अपनी जीवन की दिशा है जिसने तय किया कि यहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, और जिसने तय किया कि क्या बनना है और क्या होना है, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कीर्ति स्वयं मनुष्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण है। और आप कुछ भी बनाएं, वह बनना किसी काम का नहीं है। वह सब पानी पर खिंची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बताएंगे कि आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके लिए फिर निशान कभी मिटते नहीं, जो कि एक अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो आपको अपने जीवन में वास्तव यह विचार करें, आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं हैं जो नदी में बह रहा है। आप एक दरख्त और एक पतझड़ के गिर गए पत्ते तो नहीं हैं जो हवाओं में उड़ रहा है। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं और आपको दिखाई पड़ेगा आप पतझड़ में गिर गए एक पत्ते हैं जिससे हवाएं कहीं भी ले जा भी उड़ा रही हैं। तभी सड़कें पर उन पत्तों से भरी हुई हैं और वे पत्ते जहाँ भी हवाएं आती हैं वहीं सरक जाते हैं। आपने ज़िंदगी में सचेतन विकास किया है, यहाँ केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे हैं। और अगर हवा के धक्कों
पर उड़ते रहें तो क्या आप पहुंच सकेंगे? क्या कोई भी इस तरह से पहुंचा है? जीवन का एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें। बुद्ध के वातव आपने सुना होगा उन्होंने जिस बात से वे विराट के जीवन में प्रविष्ट हुए, जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई, वह कहानी एक प्रचलित है, बड़ी अर्थपूर्ण है। उनके माँ बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या चक्रवर्ती होगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके पिता ने सारी अवस्था की, उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ना पड़े जिससे वे सन्यास पैदा हो। उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए। उस समय सारी कला और कौशल सहित उन्होंने सारी अवस्था की और बगीचों की हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया और आज्ञा दी परिचालकों को कि एक कुम्हलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े, सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े, उसे यह ख्याल ना आ जाए कि फूल मुरझा जा सकता है, कहीं तो ना मुरझा जाएगा। तो रात को उनके बगीचे से सारे कुम्हलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे और दरख्त थोड़े भी कमज़ोर हो जाते थे, वे उखाड़ कर अलग कर दिए जाते थे। उनके आसपास युवक और युवतियाँ इकट्ठी थीं। कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था। कहीं सिद्धार्थ को यह विचार ना उठ जाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, कहीं तो मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा। जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी। उनके गांव में लोग मरते भी हैं, इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया। कहीं उन्हें यह चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूँ। चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ तो घटित हो रहा है उस पर विचार